मुजफ्फरनगर की नगर पंचायत पुरकाजी में ऐतिहासिक पल। चेयरमैन जहीर फारूकी के आह्वान पर हजारों महिलाओं ने किया राष्ट्रगान। मुजफ्फरनगर पुरकाजी। इतिहास तब रचा जाता है जब समाज में नई सोच और बदलाव की लहर उठती है। इसी का गवाह बना मुजफ्फरनगर जनपद की नगर पंचायत पुरकाजी, जहां चेयरमैन जहीर फारूकी, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव और राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं, इनके नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने एक साथ सामूहिक राष्ट्रगान गाकर देशभक्ति की अद्भुत मिसाल पेश की। यह आयोजन किसी उत्सव से कम नहीं था, जब पुरकाजी की हर गली मोहल्ले से महिलाएं राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ आयोजन स्थल की ओर उमड़ी। देशभक्ति की भावना से सराबोर हुआ पुरकाजी। महिलाओं का भूतपूर्व उत्साह। सुबह से ही पुरकाजी का माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया था। हर तरफ वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। नगर की सड़कों पर महिलाओं की टोलियां उमंग और उत्साह से भरी नजर आई। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जब हजारों महिलाओं ने एक साथ राष्ट्रगान गाया, तो वह क्षण गौरव, सम्मान और एकता का प्रतीक बन गया। इस आयोजन ने साबित कर दिया कि पुरकाजी की महिलाएं न केवल सशक्त हैं, बल्कि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण में भी अपनी मजबूत भागीदारी निभा रही हैं। महिलाओं के सम्मान में चेयरमैन जहीर फारूकी की अनूठी पहल। नगर पंचायत पुरकाजी के चेयरमैन जहीर फारूकी, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव और राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं, इन्होंने हमेशा महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए अनूठी पहल की। यह आयोजन भी उसी दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम था। अपने संबोधन में चेयरमैन जहीर फारूकी ने कहा, हमारी बेटियां और बहनें सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं, उन्होंने देश की आजादी में भी योगदान दिया था और आज भी हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं। हमें अपनी बेटियों को पढ़ाने, उन्हें आगे बढ़ाने और उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लेना होगा। राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका सबसे अहम है और पुरकाजी की महिलाएं इस बदलाव की अगुवाई कर रही हैं। महिलाओं के लिए लगातार कर रही हैं बड़े कार्य। चेयरमैन जहीर फारूकी, जो न केवल नगर पंचायत पुरकाजी के लोकप्रिय चेयरमैन हैं, बल्कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव और राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही हैं। महिलाओं के लिए विशेष जिम, फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए जल्द ही महिलाओं के लिए विशेष जिम की सुविधा दी जाएगी। निःशुल्क शिक्षा और जागरूकता अभियान। उन्होंने महिलाओं को संदेश दिया कि वे अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेज भेजें, ताकि वे शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बन सके। सरकारी योजनाओं का लाभ। उन्होंने सभी महिलाओं से अपील की है कि वे सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं और नगर पंचायत द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में सक्रिय भागीदारी निभाएं। महिला रोजगार को बढ़ावा। उन्होंने कहा कि जल्द ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। महिलाओं ने जताया आभार, कहा ऐसा नेता हर जगह होना चाहिए। इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग लेने वाली महिलाओं ने कहा कि चेयरमैन जहीर फारूकी जैसा नेतृत्व हर जगह होना चाहिए। एक महिला प्रतिभागी ने कहा, आज पहली बार हमने इतनी बड़ी संख्या में एक साथ राष्ट्रगान गाया। ये गर्व और सम्मान का क्षण था। हमारे चेयरमैन साहब महिलाओं के लिए जो कर रहे हैं, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। वहीं एक अन्य महिला ने कहा, हमारे नगर में पहली बार महिलाओं के लिए इतने बड़े पैमाने पर कोई आयोजन हुआ। जहीर फारूकी साहब महिलाओं की तरक्की के लिए जो कर रहे हैं, वह सराहनीय है। हमें गर्व है कि हमारा नेतृत्व एक ऐसा इंसान कर रहा है जो महिलाओं की शक्ति को समझता है। पुरकाजी बना प्रेरणा। जिले भर में हो रही चर्चा। इस भव्य आयोजन की चर्चा अब मुजफ्फरनगर जिले भर में हो रही है। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का संदेश था। चेयरमैन जहीर फारूकी, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव और राष्ट्रीय सलाहकार भी हैं, इन्होंने सभी महिलाओं और सभासदों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इस तरह के आयोजनों को जारी रखने का संकल्प लिया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनी कुछ महिलाओं से हमारे संवाददाता तनवीर मलिक ने खास बातचीत भी की है। आप खुद ही सुनिए क्या कुछ कहना है इस कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं का। और चेयरमैन जहीर फारूकी से भी खास बातचीत की गई है। आखिर क्या मकसद है इस कार्यक्रम को करने का, आइए आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में आपको दिख रही हजारों की संख्या में महिलाएं आज एक कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंची हैं। नगर पंचायत के जो चेयरमैन है जहीर फारूकी, यहाँ पे पिछले कई वर्षों से महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन इस बार का जो ये कार्यक्रम रहा है, ऐतिहासिक कार्यक्रम पुरकाजी के अंदर ये बन गया है। हजारों की संख्या में महिला यहाँ पे पहुंची। क्या कुछ चीज सीखने को मिली, क्या सुनने को मिला, उन तमाम चीजों पे हम महिलाओं से यहाँ पे सीधा बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राहिल। आप लोग आए, काफी महिला यहाँ पे आई, किस तरह का ये प्रोग्राम लगा आपको? किस तरह का ये प्रोग्राम था? क्या सूचना आपके पास पहुंची कि कैसा कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है? हमें आगे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आज तक हमने कभी ये रिकॉर्ड नहीं देखा कभी इंसान का। बहुत अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। अच्छी फीलिंग आ रही है, सब बढ़िया लग रहा है। अल्लाह ऐसा ही हमेशा रखे सबके साथ, हिंदू मुस्लिम में प्यार रहे, हमेशा ऐसे ही रहे हमेशा।
बिल्कुल, देखिए महिलाएं बता रही हैं और महिलाएं भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकुल है। आप लोग जैसे आए तो कैसा लगा? पहली बार ये महिलाओं के सम्मान में जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं इन्होंने इतनी सारी महिलाओं को एक साथ इकट्ठा किया है, ऐसा हमने पहली बार प्रोग्राम देखा है। आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो इन महिलाओं को क्या क्या है, उनको इतना सम्मान दिया है, ऐसा आज तक किसी चेयरमैन साहब ने नहीं दिया है। बिल्कुल, देखिए महिलाएं लगातार अपनी प्रतिक्रिया यहाँ पे दे रही हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फहमीदा है। फहमीदा जी, जैसे अभी हमने आप भी मंच पे आप बोल रही थी, महिलाओं के लिए क्या स्पेशल पुरकाजी में हुआ है चेयरमैन के द्वारा? महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात ये हुई है कि एक जगह सब इकट्ठा हुई है महिलाओं ने अपनी नारी शक्ति दिखाई है कि हम एक हो सकते हैं, कोई ऐसा काम पड़े तो एकता कर सकते हैं जी। इसलिए मतलब एक साथ बैठने का मौका आज मिला और महिलाएं भी हैं। आपका क्या नाम? मेरा नाम शुमाइला है क्या कहना चाहोगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में आप? जी। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर के प्रोग्राम में, और महिलाओं को एक मौका भी मिला है यहाँ नारी शक्ति और देशभक्ति के लिए, ताकि कभी महिलाओं को मिलता नहीं है ऐसा मौका आने का, और वे जानकारी मिली उनके नई नई जो हमारे चेयरमैन साहब पुरकाजी के लिए कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर बिल्कुल, देखिए अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पर महिलाओं की आ रही हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रानी है और मैं पुरकाजी की रहने वाली हूँ। वैसे अगर नारी शक्ति की बात करें तो जो महिला संगठन है वो काम करते थे नारी शक्ति की, क्योंकि मैं 20 सालों से महिला संगठन में काम कर रही हूँ। लेकिन यहाँ के जो जहीर फारूकी चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने ये नारी शक्ति और देशभक्ति का जो एक महिलाओं को मान सम्मान दिया है, उससे हमें एक ऊर्जा मिली है, और एक हिम्मत आई है, क्योंकि एक एक पंडाल के नीचे सभी महिला, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक साथ वो आई है। आके उनका मान सम्मान बहुत उन्हें अच्छा भी लगा, और मैं तहे दिल से चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस तरीके के प्रोग्राम किए, और हम चाहते हैं कि आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं। बिल्कुल, देखिए महिलाएं लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। आपका क्या नाम है? सोनिया। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह का ये कार्यक्रम यहाँ पे महिलाओं के सम्मान में हुआ है? बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है हमारे पुरकाजी में चेयरमैन के नजर के उससे। महिलाओं के लिए जिस तरह की ये बातें करते हैं, कितनी सच्चाई है इन बातों में? क्या ग्राउंड जीरो पे कोई कार्य महिलाओं के लिए यहाँ पे हो भी रहा है, या सब हवाई बातें हो रही? सब हो रहा है यहाँ पर महिलाओं के लिए जी। किस तरह का सबसे अच्छा काम क्या आपको लगा पुरकाजी के अंदर जो महिलाओं के हित के लिए किया गया हो? जिम खुलवाया है, और मतलब कि कैमरे वगैरह भी, मतलब कि महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधा की है। देखिए जो कार्य लगातार महिलाओं के लिए यहाँ पे किए गए हैं, उनकी चर्चा यहाँ पे महिलाएं कर रही हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश्वरी है। मैं जहीर भाई साहब के सामने ही रहती हूँ। हाँ, मैं इनके काम से बहुत संतुष्ट हूँ, और मतलब मैं वहीं रहती हूँ मोहल्ले में इनके। जैसे महिलाओं के बारे में बात करते हैं कि हमने महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं, ये कार्य हुए भी हैं या सब बातें हैं? नहीं हुए हैं जी। जिम वगैरह का सब हुआ है, और क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि स्कूल वगैरह सब, स्कूल में भी सब अच्छा ही होगा, मोहल्ले में भी, हमारे तो मोहल्ले में बहुत अच्छा हो रहा है, सफाई के उसमें भी सब, उसमें बहुत अच्छा हो रहा है। पहले की यदि बात की जाए और इनके कार्यकाल की अगर बात की जाए, किस तरह का अंतर आपको लगता है जो पहले चेयरमैन रह चुके हैं और अब इनका कार्यकाल चल रहा है? 43 साल हो गए पुरकाजी में, पहले चेयरमैनों का भी काम देखा और इनका भी देखा, इनका बहुत अच्छा है। हाँ जी, मतलब महिलाओं के लिए कार्य करते हैं? हाँ जी, करते हैं। ठीक, बिल्कुल, देखिए अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पे जो है लगातार महिलाएं दे रही हैं, और महिलाएं भी यहाँ पे बैठी हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर महिलाओं को किस तरह का महसूस आज इस कार्यक्रम में आने के बाद हो रहा है। क्या नाम हुआ आप? मैं शाहीन उस्मानी, मैं यहाँ की जिम की ऑनर हूँ। जी, अच्छा, आप जिम की ओनर हैं। तो जैसे आप लोग बात करते हैं कि जिम दिया है महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए ऐसे कैमरे लगाए हैं, महिलाओं को लाभ आखिर किस तरह से मिल रहा है? महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा है। एक तो उनको स्वास्थ्य के प्रति, जाहिर है जिम खुला है तो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ऊपर से पूरे पर्दे का इंतजाम है, पूरी सेफ्टी है, चारों तरफ चेयरमैन साहब ने जिम के कैमरे लगा रखे हैं। कोई भी बाहर की मर्द की एंट्री नहीं हमारे यहाँ जिम में जो जितनी भी है लेडीज आती हैं, और उनकी पूरी सेफ्टी है। वहाँ पे जो ऑनर हैं वो भी लेडी हैं, बाहर उनकी सेफ्टी के लिए गार्ड बिठाया हुआ है, पुलिस प्रोटेक्शन हमें मिलती है, और तमाम तरह की सुविधाएं हमें वहाँ पे उपलब्ध हैं हमारी सुरक्षा को लेकर। महिलाएं जो जिम में आती हैं, बात आपकी जैसे उनसे होती है, क्या कहना है उनका जिम के बारे में?
वो यही कहती हैं कि आज तक ऐसा पुरकाजी में हुआ ही नहीं कि किसी ने ये सोचा हो कि उनके स्वास्थ्य के बारे में। अक्सर कभी घर में करती थी, लेकिन वहाँ पे क्योंकि बहुत अच्छी मशीन है जिनसे उनके स्वास्थ्य को बहुत लाभ मिलता है और वो पूरी तरह अपने आप को मेंटेन कर रही हैं, अपनी स्वास्थ्य के प्रति उनके जागरूक हो रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है। वो चेयरमैन साहब को इसका क्रेडिट देती हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना करवाया है। इससे पहले आज तक पुरकाजी में कुछ हुआ नहीं था, ना कोई ऐसी व्यवस्था थी, ना किसी ने जिम के बारे में सोचा था, क्योंकि पूरी हिंदुस्तान में पहला महिला जिम है जो कि केवल महिलाओं के लिए, उसमें पुरुष की एंट्री नहीं है, जिसमें महिला पूरी तरह अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और वो आराम से जिम के, क्योंकि जिम के जो कॉस्ट्यूम होता है वो थोड़ा अलग होता है जो कि पुरुष के सामने वो नहीं पहन सकती और महिलाओं की वजह से वो इजीली कर पाती। बिल्कुल, देखिए लगातार जो व्यवस्थाओं की बात यहाँ पे की जाती है उनके बारे में बता रही हैं और महिलाएं भी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? जी, मैं शाहजहां फरीदी। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह का आज का ये कार्यक्रम महिलाओं के सम्मान की बात इसमें की गई है, सच्चाई कितनी है? क्या वास्तव में सम्मान हो भी रहा है या सब बातें भीड़ इकट्ठी कर कर की जा रही है? नहीं, ज़हीर फारूकी ने मतलब यहाँ की जो लेडीज है उनको एक अलग ही पहचान दी है। यहाँ की जो लेडीज हैं पुरकाजी की, वो पहले से ही जागरूक है, लेकिन इस चीज की पहचान जो की है यहाँ के हमारे चेयरमैन साहब ने की है। यहाँ पहले ऐसा कभी कोई प्रोग्राम नहीं हुआ जो अब हुआ है और आगे भी इंशाल्लाह उससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज जैसे हमने देखा राष्ट्रीय गान का प्रोग्राम हुआ, महिलाएं बहुत जागरूक राष्ट्रीय गान को लेकर नजर आई। किस तरह से देखती है? पहली बार ये चीज यहाँ पे देखने को मिली। जी हाँ, मतलब अभी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में ही हमने राष्ट्रीय गान किया, उसके बाद 20-22 साल के बाद पहली बार इस तरीके से खड़े हुए हैं राष्ट्रीय गान के लिए। तो ये यहाँ की जो लेडीज है उनके लिए एक बहुत ही फख्र की बात है। बस मैं इतना ही कहूँ। बिल्कुल, देखिए कह रही है कि कभी कॉलेज टाइम में राष्ट्रीय गान में हिस्सा लिया था, लेकिन आज इतने लंबे समय के बाद राष्ट्रीय गान में शामिल होने का मौका मिला है और महिलाएं भी हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय लक्ष्मी सिंघल है जी, आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे वादे यहाँ पे बताए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, तो सच्चाई कितनी है? जिस तरह की चीजें ये बता रहे हैं कि जिम भी है, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है, महिलाओं को लाभ मिल भी रहा है या सब बातें बातें? नहीं, ये इन सब में 100% सच्चाई है। महिलाओं को लाभ भी मिल रहा है और वो ले भी रही हैं। जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं और किसी भी महिला के साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो वो सीधा थाने में ना जाकर हमारे चेयरमैन साहब को बताती हैं। चेयरमैन साहब उसका पूरी तरह से निस्तारण करते हैं, जितना उनके हद में होता है वो उतना करते हैं। शिक्षा के लिए कर रहे हैं, सड़कें बढ़िया हैं, सफाई बहुत अच्छी है पुरकाजी के अंदर और अपनी बेहतर से बेहतर ये काम कर रहे हैं। आज जैसे सीसीटीवी कैमरों के बारे में भी बात बताई है, अभी एक घटना का जिक्र भी यहाँ पे मंच से बोलते हुए किया गया है। सीसीटीवी कैमरे लगने से महिलाओं की सुरक्षा पे कितना असर पड़ा है? किस तरह का लाभ महिलाओं को मिला है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं जो है बिल्कुल रात में भी यहाँ आराम से जाती हैं, स्कूटी पे भी चलती हैं, हर तरह से रात हो या दिन हो, कैमरे की वजह से वो सुरक्षित हैं। अगर कैमरे नहीं होते तो कुछ भी व्यवहार हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन महिलाएं बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं और आज की तारीख में तो बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम की बात चेयरमैन साहब के द्वारा लगातार की जाती है। आपको क्या लगता है? आप खुद पुरकाजी के रहने वाले हैं, कितनी सच्चाई है उन तमाम बातों में? इसमें तो मैं ये कहूंगी कि 100 में से 200% सच्चाई है। पूरी सड़कें साफ रहती हैं, लाइटों का पूरा बंदोबस्त रहता है, 24 घंटे कावड़ के दौरान लाइटें जलती रहती हैं। अगर भाग भी जाती हैं तो जनरेटर के द्वारा चलती हैं और पूरा सफाई का, पूरी सुरक्षा का बंदोबस्त रहता है कावड़ियों के लिए। राष्ट्रीय गान की अगर बात की जाए तो अभी जैसे एक महिला ने बताया कि कभी कॉलेज टाइम में जब पढ़ते थे तो राष्ट्रीय गान का हिस्सा बने, लेकिन आज एक लंबे समय के बाद राष्ट्रीय गान में हम शामिल हुए। कैसा महसूस हुआ? देशभक्ति के लिए कार्य लगातार जो हो रहे हैं। मेरे लिए भी यही बात है, मैं तो शायद इनसे बड़ी हूँ और मैंने भी MMM में किया है। मैं भी काफी समय बाद राष्ट्रीय गान में इस तरह से सम्मिलित हुई हूँ और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि चेयरमैन साहब जो है हमें देशभक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। हमें भी लगता है कि हमें देशभक्ति के लिए हम भी कुछ करना चाहते हैं
चेयरमैन साहब के द्वारा ही हमें ये लगता है कि भाई हमें देशभक्ति के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए तमाम काफी महिलाओं से हमने बात की है और अलग अलग प्रतिक्रिया लगातार महिलाओं ने दी है। राष्ट्रीय गान को लेकर महिलाओं का कहना है कि कभी कॉलेज टाइम में राष्ट्रीय गान का हिस्सा बने थे, लेकिन आज एक बड़े लंबे समय के बाद राष्ट्रीय गान में शामिल होने का यहाँ पर मौका मिला है। मंच से बोलते हुए चेयरमैन साहब ने बड़े दावे किए हैं, लेकिन देखना होगा अगला कार्यक्रम किस तरह का ऐतिहासिक पुरका जी के अंदर होने जा रहा है। हमारे साथ जहीर फारूकी चेयरमैन साहब मौजूद हैं, जिनके द्वारा आज ये कार्यक्रम पुरका जी की सरजमी पे किया गया है। चेयरमैन साहब, किस तरह का आज का ये कार्यक्रम था, कैसे मन में आया? अभी महिलाओं से भी हमने बात की तो ऐसी महिलाएं मिली राष्ट्रीय गान में कभी के कॉलेज के समय में वो शामिल हुई और आज राष्ट्रीय गान यहाँ पे जिस तरह से हुआ। देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ पुरका जी के अंदर हर साल 26 जनवरी, 15 अगस्त पर और 23 मार्च को शहीद दिवस पर देशभक्ति के बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। तो महिलाओं की बेहद मांग थी कि आपने देशभक्ति के कार्यक्रमों से सिर्फ पुरुषों को जोड़ा है, हमें महिलाओं को क्यों नहीं जोड़ा। मेरे पास काफ़ी महिलाओं के फ़ोन आए जिन्होंने मेरे से कहा, कहने लगा कि राष्ट्रीय गान के अंदर आप हमें शामिल कराएं। कभी हम स्कूल में गए थे, बहुत सारी महिलाओं ने मुझसे कहा कि राष्ट्रीय गान क्या होता है। तो जो महिलाएं कभी स्कूल नहीं जा पाई, जो अनपढ़ हैं, जो स्कूल गए वो तो इस राष्ट्रीय गान में भाग ले चुके कभी ना कभी, लेकिन जो नहीं ले पाए तो उन्हें बड़ा मलाल था। तो मैंने उन महिलाओं के सम्मान में और महिलाओं को राष्ट्र प्रेम से और देशभक्ति के कार्यक्रम से जोड़ते हुए आज इस कार्यक्रम को किया है, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद कराने में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान था। और आज भी अगर हम एक स्वच्छ समाज की और विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो हम जब ही इसको साकार कर सकते हैं जब महिलाएं हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हों। मैं चाहता हूं कि पूरी तरह से ऐसी तैयारी हमारी हो कि देश का प्रत्येक स्वस्थ नागरिक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, वो सब देश के राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रीय गान के कार्यक्रम के अंदर भाग लें। आज कोई राष्ट्रीय पर्व नहीं था, लेकिन फिर भी हमने महिलाओं को बुला के राष्ट्रीय गान में शामिल इसलिए कराया है कि धीरे धीरे जब हम इसे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि राष्ट्रीय पर्व पर हमारे यहाँ सभी महिलाएं, सभी पुरुष एक बड़े मैदान में इकट्ठा होंगे और एक सामूहिक ऐतिहासिक राष्ट्रीय गान होगा। मैं मानता हूँ आज भी एक सामूहिक राष्ट्रीय गान हुआ है जिसके अंदर हजारों महिलाओं ने भाग लिया है। और इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि इसके अंदर समाज के हर तबके के लोगों, महिलाओं ने भाग लिया है, जिसके अंदर सभी जाति और धर्म की महिलाएं थी। और निश्चित रूप से उन्होंने समय दिया, अपने घर से समय निकाल के यहाँ पे उन सबका। तो निश्चित रूप से मैं ऐसी महिलाओं का सम्मान करता हूँ। और इस कार्यक्रम के अंदर महिलाओं को इसीलिए आइडियल महिलाओं का स्टेज दिया गया कि इस तरह का हमें अपने बच्चों को बनाना चाहिए और हमें समाज के अंदर इस तरह की जागरूकता लानी चाहिए। महिलाओं के लिए जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आज आपने किया है, आने वाले समय में किस तरह की नई चीजें महिलाओं के हक में पुरका जी के अंदर देखने को मिलेंगी? देखिए, महिलाओं के लिए पुरका जी के अंदर ऑल लेडी नगर पंचायत द्वारा जो है स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए महिला जिम बनाया गया है। अब पुरका जी के अंदर सभी रास्तों पे हम ओपन जिम बनाने वाले हैं, खासतौर से लड़कियों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि मेरे सामने इस तरह की बातें आई कि लड़कियां पढ़ाई करना चाहती हैं लेकिन घर के अंदर उन्हें इस तरह का माहौल नहीं मिल रहा है जहां वो अकेले में बैठ के पढ़ाई कर सकें। तो लड़कियों के लिए एक लाइब्रेरी बनाने का पूरी तरह से कार्यक्रम है और जगह जगह कैमरे हम लगा चुके हैं और भी ज्यादा कैमरों को विस्तारीकरण हम इसलिए कर रहे हैं ताकि महिलाएं निर्भीक होकर अपना काम कर सकें। और मैंने महिलाओं को आपके सामने भी यही कहा है कि अपने घर के अंदर जो अपनी सास ससुर का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें और अपने बच्चों को भी एक आदर्श छात्र छात्राएं बनाने का कोशिश करें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो और अच्छा परिवार बन सके। तो हमारे साथ में चेयरमैन जहीर फारूकी साहब मौजूद थे, जो महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कार्य लगातार करते रहते हैं और अभी भी आने वाले समय में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखना होगा किस तरह से महिलाओं के हित में पुरका जी के अंदर नई तस्वीरें देखने को मिलती हैं, नए बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन आज जिस तरह से हमने देखा कि हजारों की संख्या में महिलाएं पहुंची और अभी भी महिलाओं का जो है जाने का सिलसिला जारी है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अभी भी महिलाएं यहाँ से जा रही है और तमाम जो चीजें थी पूरे प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। हमने भी यहाँ पे महिलाओं से बात की है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं महिलाओं ने यहाँ पे दी है। तो देखना होगा किस तरह की नई चीजें, नए बदलाव पुरका जी के अंदर आने वाले समय में देखने को मिलते हैं।